हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट मैनेजरियल एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद प्लानिंग, जो कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग से कंसर्न है, जो कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंट्रोल और प्लान करने में हेल्प करती है। इन अदर वर्ड्स, इट इज कंसर्न विद acquiring, फाइनेंसिंग एंड मैनेजिंग assets to accomplish the overall goal of a business enterprise। मीन्स क्या है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो डील किससे करता है, जो फर्म है उसके रिसोर्सेज को हम कैसे प्लान करते हैं, उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, इस बारे में बात करता है। Financial management can also be defined as planning for future of a business enterprise to ensure a positive cash flow. Some experts also refer financial management as the science of money management। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ओवरऑल जो बात की जाती है वो मनी को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हम फर्म के मैनेज कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्राइजेज ऑफ फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑल एक्टिविटी। जितनी भी एक्टिविटीज मनी से रिलेटेड हैं, एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, कि हम कैसे जो है अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अक्वायर कर सकते हैं, देन हम उसका एप्लीकेशन कहाँ पे करेंगे। इससे रिलेटेड जो बात की जाती है वो बात की जाती है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। एस्पेक्ट्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, कि हम प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, कि हम प्रोक्योर कहाँ से करते हैं फंड्स का, कहाँ से हम फंड्स को लेके आते हैं और उसका हम यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, ये हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म कहाँ से फंड रेज कर सकती है। ओनर्स फंड यानी कि शेयर कैपिटल के थ्रू, डिबेंचर और बॉन्ड्स के थ्रू फंड रेज हो सकते हैं। एंजल फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटल, देन कमर्शियल बैंक, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म फंड्स के थ्रू भी फाइनेंसिंग की जा सकती है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो डिफरेंट सोर्सेज हैं कि हम फंड्स को कैसे रेज कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा है इक्विटी कैपिटल। इक्विटी के थ्रू हम फंड्स रेज करते हैं। Funds raised by the issue of equity share are the best from risk point of view for the firm, since there is no question of repayment of equity share capital except when the firm is under liquidation। जब तक फर्म लिक्विडेशन में नहीं जाती है तो हमें रिटर्न नहीं करना होता है जो है कैपिटल को। फ्रॉम द कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, हाउएवर, इक्विटी शेयर कैपिटल इज मोस्टली एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फंड, पर जो इक्विटी कैपिटल है वो एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस है। दिस इज बिकॉज द डिविडेंड एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर आर नॉर्मली हायर देन, क्योंकि इसमें डिविडेंड पे करना होता है और जो शेयर होल्डर्स का डिविडेंड होता है नॉर्मली हाई होता है इंटरेस्ट पे करने के कंपैरिजन में। देन हम बात करते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं, एक तरह का लोन होता है कंपनी के लिए। डिबेंचर्स एज अ सोर्स ऑफ फंड आर कंपैरेटिवली चीपर देन शेयर्स। ये जो है शेयर से चीपर होते हैं। ऑफ देयर टैक्स एडवांटेज, द इंटरेस्ट द कंपनी पे ऑन अ डिबेंचर इज फ्री ऑफ टैक्स, unlike a dividend payment which is made from tax profit. However, even when times are hard, interest on debenture loans must be paid, whereas dividends need not be। इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है डिवेंचर में हमें। हाई डिग्री ऑफ रिस्क होता है इसमें। दे हैव टू बी रिपेड एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ऑल्सो। द इंटरेस्ट पेमेंट हैज टू बी मेड वेदर और नॉट द कंपनी मेड्स प्रॉफिट। जब डिविडेंड्स तो हमें तब पे करना होता है जब कंपनी जो है प्रॉफिट्स अर्न करती है, पर जो डिवेंचर को जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो एनी हाउ हमें पे ही करना होता है। बैंक्स के थ्रू भी फंड रेज किया जा सकता है, जैसे कि कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन्स, वर्किंग कैपिटल, टर्म बिल, परचेज, डिस्काउंटिंग, गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट। ये सारे जो है बैंक के थ्रू भी आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स रेज कर सकते हैं। देन हम इंटरनेशनल फंडिंग भी पे भी जा सकते हैं। फंडिंग टुडे इज नॉट लिमिटेड टू डोमेस्टिक मार्केट। विद लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बिजनेस हैज ऑप्शन टू रेज फंड कैपिटल फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट से भी आप फंड्स रेज कर सकते हो, जहाँ पे आप एडीआर और जीडीआर के थ्रू, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी, जहाँ पे हम अपनी जो कंपनी के जो शेयर्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में भी हम, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी हम इशू कर सकते हैं और इसके थ्रू हम फंड रेज कर सकते हैं। या एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू, एफडीआई के थ्रू भी हम फंड्स रेज कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा आता है एंजल फाइनेंसिंग। एंजल फाइनेंसिंग क्या होता है? एंजल फाइनेंसिंग इज अ फॉर्म ऑफ एन इक्विटी फाइनेंसिंग, एक तरह की इक्विटी फाइनेंसिंग होती है, वेयर एन एंजल इन्वेस्टर इज अ वेल्दी इंडिविजुअल। एक तरह एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं? वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं हु प्रोवाइड कैपिटल फॉर स्टार्टअप, जो कि स्टार्टअप्स के लिए कैपिटल प्रोवाइड करते हैं।
in exchange for an ownership equity, जिसके exchange में वो क्या लेते हैं, कंपनी की ओनरशिप लेते हैं इन द कंपनी. एंजल इन्वेस्टर्स हैव आइडल कैश फ्लोज, उनके पास एक्स्ट्रा कैश फ्लोज अवेलेबल होते हैं, लुकिंग फॉर अ हायर रेट ऑफ रिटर्न that what is given by traditional investment. Typically angel, as they are known as, will invest around 25 to 60% to help a company get started. This source of finance sometimes is a last option for startups which does not qualify for bank funding and too small for venture capital financing. आफ्टर दैट जब कंपनी नेशनल और इंटरनेशनल सोर्सेज से फंड रेज कर लेती है, देन उसका यूटिलाइजेशन वो कहाँ पे करेगी, या तो फिक्स असेट में करेगी या तो हमारी जो है शॉर्ट टर्म असेट्स में करेगी, जिसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. देन उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कैसे स्टार्टिंग हुई फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. इसके 3 फेजेस हैं. सबसे पहले हमारा ट्रेडिशनल फेज आता है, उसके बाद हमारा ट्रांजिशनल फेज आता है, देन उसके बाद हमारा मॉडर्न फेज आ जाता है. सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल फेज की. ड्यूरिंग दिस फेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज कंसिडर्ड नेसेसरी ओनली ड्यूरिंग ओकेजनल इवेंट्स सच एज टेक ओवर्स, मर्जर्स, एक्सपेंशन, लिक्विडेशन के टाइम पे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज होता है. ओकेजनल कभी कभी यूज होता था. ऑल्सो व्हेन टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन, द नीड ऑफ आउटसाइडर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर, पीपल हु लेंड मनी टू द बिजनेस एंड अदर सच पीपल टू द बिजनेस वाज केप्ट इन माइंड. मीन्स ट्रेडिशनल फेज में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो नेसेसरी कब होता था, ओकेजनली, कभी कभी ही रिक्वायरमेंट होती थी. देन नेक्स्ट हमारा ट्रांजिशनल फेज आया. ड्यूरिंग दिस फेज द डे टू डे प्रॉब्लम दैट फाइनेंशियल मैनेजर्स फेस्ड वर गिवन इंपॉर्टेंस. देन डे टू डे प्रॉब्लम्स जो फाइनेंशियल मैनेजर फेस कर रहे थे उसको भी इंपॉर्टेंस दी जाने लगी. द जनरल प्रॉब्लम रिलेटेड टू फंड एनालिसिस, प्लानिंग एंड कंट्रोल वर गिवन मोर अटेंशन इन दिस फेज. देन मॉडर्न फेज क्या बात करता है, मॉडर्न फेज इज स्टिल गोइंग ऑन. द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज ग्रेटली इंक्रीज्ड नाउ. इट इज इंपॉर्टेंट टू कैरी आउट फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर अ कंपनी. अब क्या है, अब इंपॉर्टेंट हो गया है फाइनेंशियल एनालिसिस करना किसी भी कंपनी के लिए. दिस एनालिसिस हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है हमारा डिसीजन लेने में हेल्प करता है. ड्यूरिंग दिस फेज मैनी थ्योरीज हैव बीन डेवलप्ड रिगार्डिंग एफिशिएंट मार्केट्स, कैपिटल बजटिंग, option pricing, valuation models, and also in several other important fields in financial management.